तो कहानी शुरू होती है 4 जून 1987 से। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं, उसके अंदर एक शैतानी रूह आई होती है। एक गैब्रियल नाम के फादर इस लड़के का इलाज कर रहे होते हैं। उसके कमरे में आकर शैतान से पूछता है कि तुम कौन हो। उस पर वो कहता है कि मैं एक डेमन हूँ। फादर उससे उसका नाम पूछते हैं पर वो डेमन अपना नाम नहीं बताता। फादर कहते हैं कि इस लड़के का पीछा छोड़ दो, और वो पिक जो वहाँ पे लाए होते हैं, तो फादर कहते हैं अगर तुम सच में एक डेमन हो तो इस पिक में जाकर दिखाओ। वो डेमन ऐसा ही करता है, वो उस लड़के के अंदर से निकलकर पिक में चला जाता है। जैसे ही वो डेमन उस पिक के अंदर जाता है, फादर उस पिक को गोली मार देता है और डेमन भी वहाँ से भाग जाता है और वो लड़का भी ठीक हो जाता है। मानना पड़ेगा यहाँ पे वैसे फादर तो पूरा मौलवी निकला भाई। मेरा मतलब है कि जिन काबू करने वाला कुछ हो ना समझना। इसके बाद चर्च के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें फादर गैब्रियल को बुलाया गया था। वहाँ पे सभी फादर उससे पूछते हैं 4 जून को तुमने उस लड़के का एक्सॉर्सिज्म क्यों किया, उसके अंदर से तुमने डेमन को क्यों निकाला, तुमने उसकी इजाज़त भी नहीं ली। फादर कहते हैं वो दरअसल एक एक्सॉर्सिज्म नहीं था, बल्कि उस लड़के को एक दिमागी बीमारी थी और वो लड़का ये सोच रहा था कि उसके अंदर एक डीमन का असर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहीं पर बैठा एक फादर उसे कहता है कि ज़रूरी नहीं हर इंसान के अंदर डेमन हो। हमारे पास जो भी केसेस आते हैं उसमें ज़्यादातर दिमागी बीमारी के बारे में होते हैं। कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें डेमन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर फादर गैब्रियल उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गए और वो कहते हैं तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम यही चाहते हो मैं अपने ओहदे से हट जाऊँ। वो कहते हैं तुम इस तरह की बात करके तुम सभी फादर की पोजीशन को ख़त्म करना चाहते हो। यहाँ पर एक फादर गैब्रियल के एक केस में मरी हुई लड़की का जिक्र करता है। गैब्रियल को इसकी बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की जूलिया को देखते हैं जो अपने बेटे और बेटी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही थी। असल में 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसमें उसका छोटा बेटा हेनरी भी था। मगर हेनरी तो उस एक्सीडेंट में बच गया था, जबकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उस वक्त से हेनरी ने बोलना तो बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी कमाई का कोई जरिया नहीं था। तो इसलिए जूलिया अपने खानदानी घर की मरम्मत करवा के उसे बेचने आई थी, ताकि उसे बेचकर वो कुछ पैसे हासिल कर सके। इसलिए उन्हें कुछ दिन के लिए यहीं पर रहना था। पर यहाँ पे जूलिया की बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी। अब जब जूलिया अपने घर में आई थी तो यहाँ पर इसकी मुलाकात एक फादर एस्कोबेल से होती है, जो कि इस घर का ख्याल रखा करते थे। वो उससे कहते हैं कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। यहाँ पर जब जूलिया की बेटी घर का जायज़ा ले रही थी तो उसे यहाँ पर एक निशान नज़र आता है, जो कि एक बड़े चर्च का था। इस दीवार में एक दरार लगती है, जिसकी वजह से जूलिया की बेटी डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही निशान एक वर्कर जो वहाँ पर काम कर रहा था उसे नज़र आता है। जब वो गौर करता है और दीवार के अंदर आग जलाकर देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सल्फ़र गैस जमा थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। और इस हादसे की वजह से बाकी वर्कर्स ने भी काम करने से मना कर दिया था। जब ये सब चल रहा था तो वहाँ पर जूलिया का बेटा हेनरी अजीब हरकतें कर रहा था। उससे न जाने क्या हो गया था। अब उसने बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया उसे देखने जाती है तो हेनरी के अंदर एक डेमन की आवाज़ बोल रही थी और वो अपने मुंह के ऊपर एक कट भी मार लेता है। यहाँ पर दरअसल जो वर्कर काम करने आए थे उन्होंने आग जलाकर गलती से एक खतरनाक डेमन को आज़ाद कर दिया था, जिसने बेचारे हेनरी को अपने काबू में कर लिया था। जूलिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि वो बस अपने डैड के एक्सीडेंट के सदमे में है और उसे इसके इलाज के लिए एक दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर जूलिया को इंजेक्शन भी देती है और कहती है अगर हेनरी बेकाबू हो जाए तो ये इंजेक्शन दे देना, वो भी होश हो जाएगा। लेकिन जूलिया को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो मदद के लिए फादर एस्कोबेल के पास जाती है। फादर जैसे ही हेनरी को देखने अंदर जाते हैं तो उसके अंदर का डेमन फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है। अगले सीन में हम फादर गैब्रियल के साथ उसके हेड को देखते हैं। हेड फादर गैब्रियल को स्पेन जाने का कह रहे थे। हेड उसे हेनरी के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली है जिसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और उस जगह की वजह से चर्च ने भी बहुत मुसीबतों को देखा है, इसलिए तुम्हें जाकर उस लड़के की जान बचाना होगी। उसके अंदर बहुत ख़तरनाक डेमन है, इसलिए तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। फादर गैब्रियल अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर चले जाते हैं, पर वो इस बात पर हैरान थे कि जो हेनरी के अंदर डेमन है उसने चर्च का ऐसा क्या नुकसान किया था। फादर गैब्रियल जूलिया से कहते हैं कि वो हेनरी को देखना चाहते हैं। हेनरी फादर के पास जाते हैं तो हेनरी के अंदर का डेमन उन्हें देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि आओ मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। फिर फादर गैब्रियल उससे एक निशान दिखाता है, तभी हम हेनरी की आंखों में डेमन की आंखों को भी देख पाते हैं। जब फादर उससे डेमन का नाम पूछते हैं तो डेमन अपना नाम बताने से मना कर देता है। दरअसल जब डेमन का नाम पता चल जाता है तो डेमन पर जादू करना यानी एक्सॉर्सिज्म करना आसान हो जाता है, और अगर एक दफ़ा डेमन पर जादू हो जाए तो उसे काबू करना आसान होता है। यहाँ पर डेमन फादर को डरपोक और कायर बुलाता है। दरअसल गैब्रियल पहले एक आर्मी में हुआ करता था और वह एक जंग के दौरान लड़ाई से हट गया था, मगर इस बात से फादर गैब्रियल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
फिर हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ परिंदा बाहर निकालता है, जिसे फादर देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। वो बाहर आकर एस्क्यूबिल और जूलिया को बताते हैं कि हेनरी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक डेमन है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। उस पर जादू करना आसान नहीं है, और अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो हेनरी की जान को भी खतरा हो सकता है। फादर बताते हैं कि हेनरी को अपनी डैड की मौत का सदमा था, जिसका फ़ायदा डेमन ने उठाया। मगर ये बात समझ नहीं आ रही थी कि डेमन हेनरी के अंदर आकर आखिर क्या करना चाहता था। उधर डेमन जूनियर की बेटी को भी डरा रहा था। उसके मरे हुए डैड की आवाज़ में वो सिर्फ फ़ोन पे उससे बातें कर रहा था, और यहाँ पर डेमन ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ एस्क्यूबिल और गैब्रियल मिलकर हेनरी का एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी कर रहे थे। जब भी दोनों उसके पास जाते हैं तो डेमन उन्हें उनकी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताता है। वो गैब्रियल से कहता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई, और एस्क्यूबिल से कहता है कि तुम तो प्रीस्ट हो ना, और तुम प्रीस्ट होकर भी गलत काम करते हो। एस्क्यूबिल डेमन की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और हेनरी का गला दबाने लग जाता है। गैब्रियल उसे रोकता है, इस वजह से इनका एक्सोर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाता। अब बाहर आकर एस्क्यूबिल अपनी कहानी गैब्रियल को बताता है। एस्क्यूबिल बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो ये नहीं जानती थी कि मैं एक प्रीस्ट हूँ, और इस दौरान हमारे बीच बहुत गलत हुआ। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी प्रीस्ट बनकर गुजारने का फैसला किया। इसलिए डेमन मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। एस्क्यूबिल फादर गैब्रियल से अपने दिल की बात बताकर काफ़ी हल्का महसूस करने लगा। अब आ रही थी गैब्रियल की। वो बताते हैं कि जब जंग के दौरान मेरे सारे साथी मर गए तो मैंने प्रीस्ट फादर बनने का फैसला किया। मेरे पास सबसे पहला केस एक लड़की का आया। उसे डेमन ने अपने काबू में किया हुआ था, पर मुझे लगा वो दिमागी तौर पर पागल है, पर ऐसा नहीं था। उसने मेरे सामने एक परिंदे को भी खा लिया। इसलिए तो जब हेनरी ने अपने मुंह से मरे हुए परिंदे को निकाला तो मैं डर गया था। वो लड़की बाद में छत से कूद गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। मुझे आज तक यही लगता है कि अगर उस वक्त मैं उसकी बात मान लेता और उसमें से डेमन को निकाल लेता तो वो लड़की आज जिंदा होती। इसलिए फादर गैब्रियल एस्क्यूबिल से कहते हैं कि तुम्हें अब हेनरी पर नजर रखना होगी, और खुद वो डेमन के खिलाफ सबूत ढूंढने में लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उसी घर में एक कुआं मिलता है जिसके ऊपर चर्च के निशान की सील लगी होती है, जिसको उठाने से फादर गैब्रियल को बहुत सारे कंकाल यानी ढांचे नजर आते हैं। इधर दूसरी तरफ हम चर्च गैब्रियल के हेड को देखते हैं, जो एक किताब पढ़ रहे थे, जिसको पढ़ने से उन्हें एक बात पता चलती है कि वहाँ पर जो डेमन है वो बहुत ही ताकतवर है। वो एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को अपने काबू में कर सकता है। उसी वक्त किताब को पढ़ते हुए हेड की तबीयत भी खराब हो रही थी। उधर हेनरी के अंदर का डेमन एस्क्यूबिल को चालाकी से अपनी मदद के लिए बुलाता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसने उसका कान काट लिया था। साथ ही वो जूलिया की बेटी को भी दूर फेंक देता है, और जूलिया को बेड पर फेंक कर उसका गला दबाने लग जाता है। जब इन सब के शोर को गैब्रियल को पता चलता है तो वहाँ आकर इन सब को बचाते हैं। अब वो एस्क्यूबिल को लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने ढांचों को देखा था। फादर एस्क्यूबिल को बताते हैं कि जब ज्यूइश क्रिश्चियन में बदले तो उस वक्त जिन्होंने इनकार किया था सजा के तौर पर उन्हें इस जगह पर बंद कर दिया गया था। अभी दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें वैसा ही निशान वाला दरवाज़ा मिलता है जो निशान पहले जूलिया की बेटी ने देखा था। जब वो इस दरवाजे को खोलते हैं तो उनको अंदर बहुत से कंकाल मिलते हैं, जिनमें से एक कंकाल एक पिंजरे में बंद था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी, इसका मतलब वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहीं पर उन्हें एक और दरवाज़ा मिलता है, जिसकी चाबी उसी पिंजरे में बंद कंकाल के पास से मिली थी। वो आगे जाकर उन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल भी मिलता है। तो गैब्रियल यहाँ पर एस्क्यूबिल को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डेमन ने बहुत से इंसानों को काबू में कर रखा था, जिसका एक्सोर्सिज्म यहाँ पर किया जा रहा था, पर वो शैतान डेमन किसी काबू में ना आया। फिर उसी ने इन सब का ये हाल किया। जब शैतान डेमन के बारे में पता चला तो उस जगह को ऐसे ही बंद कर दिया गया था, और हेनरी के अंदर जो डेमन है वो भी यही लग। तो सोचो वो कितना खतरनाक होगा। मगर यहाँ पर एक वर्कर की गलती की वजह से अब वो तो आज़ाद हो गया था, पर वो डेमन हेनरी के अंदर लिए आया था ताकि वो फादर गैब्रियल के अंदर जाकर चर्च और गॉड के नाम पर उससे बुरे काम करवाए। इसलिए वो गैब्रियल के अंदर आना चाहता था। फादर गैब्रियल यहाँ पर एक किताब पढ़ रहा था जिसमें से पता चलता है कि दुनिया में हर जगह ऐसे खतरनाक डेमन पाए जाते हैं, इनमें से एक डेमन ये भी है। दौरान उसे फादर गैब्रियल को उस डेमन का नाम भी पता चलता है। जब डेमन को ये पता जाता है कि फादर को उसका नाम पता चल गया है तो जैसे पागल सा हो जाता है। इसलिए अब वो हेनरी की बहन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो वो इसकी बेटी को दूर फेंककर जूलिया को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी जूलिया की बेटी ने इस इंजेक्शन को उठाकर हेनरी को लगा देती है, जो डॉक्टर ने जूलिया को दिया था, जिससे अब वो बेहोश हो गया था, और इस तरह अब जूलिया की जान बच जाती है। तभी वो लोग हेनरी को वहाँ पर बांध देते हैं और वो सभी प्रेयर करके उसका एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर डेमन उन्हें अपनी असल ताकत दिखाता है। वो जूलिया की बेटी को काबू में कर लेता है, तो देखते ही देखते छत पर चढ़ गई थी। वो जूलिया को मारने की भी कोशिश करता है। वो उनसे कहता है अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दोगे तो मैं सबको छोड़ दूंगा। फादर गैब्रियल जब सबकी जान को खतरे में देखता है तो वो डेमन की बात मान जाता है, जिससे वो डेमन सबकी जान को छोड़ देता है। इस बात का फायदा उठाकर एस्क्यूबिल सबको यहाँ से जाने का कहता है। खुद यहाँ रुककर फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब डेमन हेनरी को छोड़कर फादर गैब्रियल के अंदर आ जाता है। फादर गैब्रियल खुद फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहते थे, कि वो जानते थे कि डेमन पता नहीं उनसे कौन से गलत
गलत काम करवाएगा, पर डेमन ऐसा नहीं करने देता है। गैब्रियल को खून की उल्टी आ रही थी, इसलिए वो खुद को उसी एक्सॉर्सिज्म वाली जगह पर जाकर जलाकर मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान एस्क्यूबिल वहां पर आ जाता है। जब मंत्र पढ़कर एक्सॉर्सिज्म को शुरू करता है, पर तभी डेमन उसके सामने उसी लड़की को ले आता है जिससे एस्क्यूबिल प्यार करता था। वो लड़की खून में नहाई हुई थी और वो उसे मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ गैब्रियल के सामने भी डेमन उसी लड़की को लाकर खड़ा कर देता है जिसकी मौत का जिम्मेदार फादर गैब्रियल खुद को समझता था। उधर एस्क्यूबिल उस लड़की के माथे पर क्रॉस का निशान रखता है, जिसकी वजह से उस लड़की का जिस्म फट जाता है और वही क्रॉस का निशान वो गैब्रियल की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो दूसरी लड़की भी गैब्रियल से दूर हो जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और उस डेमन को जहन्नम में भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब गैब्रियल के हेड की तबीयत भी बेहतर हो गई थी। वो दोनों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें शाबाश देते हैं। इसी दौरान चर्च में एक और फादर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि अभी भी 199 जगह पर ऐसे ही डेमन पाए जाते हैं, तुम्हें जाकर उनका भी खात्मा करना होगा। पता नहीं दोस्तों उनका खात्मा कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है ये बात सुनकर इनका खात्मा जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।